बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक मास का आज पढ़ू 12वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए, जय पति राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, श्याम सुंदर महाराज की जय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता अक्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले भगवान शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद जी भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूं। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों को भोगता एक तुम ही हो। हे देवता श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहां 10,000 योजन में फैला हुआ कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर भगवान जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरव वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूं। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव से प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हैं। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूं और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। एरावत उच्च सरवा घोड़ा कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणि और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धूलोक पताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, यह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु
तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा सब कुछ फीका है। तुम कोई ऐसी स्त्री रत्न ग्रहण करो जिससे सब संपूर्ण हो जाए। नारद जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य ही लाऊंगा। देवऋषि नारद जी बोले, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर भगवान जी के पास हैं। उसकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की ऐसी महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मराम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। और फिर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, जब दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझसे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उनका सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह तो शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने को लिए चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ली और अपनी रक्षा मांगी तो शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कह दिया। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं। तब महादेव जी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण करो। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शंकर भगवान जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।